अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एजेंडा पाकिस्तान और मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। पीटीआई हुकूमत और यके बाद दिगरे करप्शन के स्कैंडल्स, आटा चीनी अद्वियात के बाद रिंग रोड मनसूबा करप्शन की जद में, मुतअद्दिद सोसाइटीज़ की कीमतें अरबों रुपये बढ़ जाएंगी और साथ ही साथ नैब तहकीकात आज़ाद होनी चाहिए। जुल्फ़ी बहारी का इस्तीफ़ा और गुलाम सरवर का इनकार है, इसके पीछे क्या वजह है और ये पे दर पे जो स्कैंडल्स सामने आ रहे हैं इनकी क्या वजह है और क्यों इमरान खान साहब की जो कैबिनेट है उन्हीं के वफाकी वज़रा हैं वो इन्वॉल्व हैं, बिलियन ट्री से लेकर अद्वियात तक, शुगर माफिया से लेकर आटा चीनी से लेकर अब हम देख रहे हैं कि रिंग रोड मंसूबे में भी जुल्फ़ी बहारी और गुलाम सरवर का नाम सामने आया है। दूसरी तरफ चूँकि इमरान खान साहब पे प्रेशर बिल्ड हो रहा है, पीटीआई का जहांगीर तरीन ग्रुप एक अलग ग्रुप बन गया, उनके साथ 32 एमपीएस हैं, एमएनएस उनके साथ खड़े हैं और इस वक्त पंजाब हुकूमत चूँकि ख़तरे में है, उनके पास बहुत ही कम सीट्स का मार्जिन है। अगर ये 32 एमपीएस अलग हो जाते हैं तो पंजाब में हुकूमत करना मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। लेकिन अगर हम देखें तो बार बार ये बयान आ रहा है, जहांगीर तरीन साहब ने भी ये कहा कि हमारे जो लीडर हैं, हमारी जो पार्टी है वो पीटीआई है, हम पीटीआई से अलग नहीं हैं, लीडरशिप से भी को भी हम ऑन कर रहे हैं, हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएँ। वो कह रहे हैं कि हमें इमरान खान पर पूरा एतमाद है लेकिन उस्मान बुज़दार पर हमें एतमाद नहीं। इसकी क्या वजह है? क्या ये ग्रुप सिर्फ पंजाब की हद तक नाराज़ है? वफाक में भी चूँकि इन्होंने अपना पार्लियामानी लीडर लाने की जो बात की थी, फ़िलहाल राजा रियाज साहब नेशनल असम्बली में इस तरह का कोई ग्रुप सामने नहीं आएगा, वो कोई फ़ाल नज़र नहीं आएगा। लेकिन पंजाब में पंजाब असम्बली में पीटीआई ही को अपोजिशन का सामना करना पड़ेगा अपनी ही जमात से। दूसरी तरफ इमरान खान डट गए हैं, वो कहते हैं कि किसी को ना एनआरओ दूंगा, ना मैं किसी के प्रेशर में आऊँगा, मेरी अगर हुकूमत जाती है तो चली जाए, मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं किसी के सामने झुकूँगा नहीं। और बार बार वो ये लफ्ज़ दोहरा रहे हैं कि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है और मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम को और पाकिस्तान को खुशहाली की तरफ लेके आऊँ, लेकिन ये माफियाज़ हैं जो मुझे आगे नहीं बढ़ने देती। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे कि कौन से वो माफियाज़ हैं, कौन लोग हैं जो इमरान खान को आगे नहीं बढ़ने देते, इसके पीछे आलमी क़ुव्वतें हैं, अंदरूनी कोई हलफशार है, कुछ ग्रोह हैं, कौन लोग हैं जो इमरान खान साहब को आगे नहीं बढ़ने देंगे, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर दफ़ाई तज़ियाकार दानिशवर जनाब कैप्टन रिटायर्ड अदीब सफ़ी साहब। बहुत शुक्रिया सर अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सफ़ी साहब, बारहा हम आपके साथ हमारे रेगुलर प्रोग्राम्स होते हैं, हम ये डिस्कशन कर भी चुके हैं, लेकिन समझ नहीं आ रही पीटीआई हुकूमत एक इशू से निकलती है दूसरे में फंस जाती है और 3 साल हो गए इमरान खान साहब को हुकूमत में आए हुए, लेकिन वो काम की तरफ फोकस नहीं कर पा रहे। हमारी इकॉनमी बेहतर हो रही है, रोशन डिजिटल अकाउंट बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लेकिन प्रेशर इतना होता है कि और हर दिन एक नया पिंडोरा बॉक्स खुलता है और उसमें से नए इश्यूज सामने आ जाते हैं, फोकस नहीं कर पा रहे। कौन से अवामिल हैं जो इस तरह के इश्यूज लेके आते हैं, स्कैंडल्स लेके आते हैं और पूरी कौम को फिर उसके पीछे लगा दिया जाता है? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अपने इंट्रो में जैसे बताया कि जब से ये हुकूमत में आए हैं इमरान साहब, तो एक सीरीज़ है स्कैंडल्स की और मुख्तलिफ एक्शंस की, जिसके तहत ये बावर कराने की कोशिश की जा रही है कि ये हुकूमत करने के काबिल नहीं है, काबिल नहीं है। और दूसरी ये कि इन्होंने जो कमिटमेंट दी है उस कमिटमेंट में इनको कौम के सामने, अवाम के सामने शर्मिंदगी हो, ये नहीं कर पाए, ये नहीं कर पाए, ये वादा किया था वगैरह वगैरह। सबसे बड़ा उसमें जो मेन था, जैसा कि इमरान साहब खुद कहते हैं, नाम ही तहरीक इंसाफ का, इंसाफ वॉज द मेन रिक्वायरमेंट जिसके तहत ये वोट लेके आए। और हमने देखा कि 3 सालों में इंसाफ का एलिमेंट नॉन एग्जिस्टेंट। जुडिशरी ने कोई सपोर्ट दी ही नहीं इनको, ठीक है, बल्कि मैं ये कहूँगा जुडिशरी ने इंश्योर किया कि इंसाफ ना मिले और जो उनका कमिटमेंट था कि वो एक के लिए दूसरा कानून और गरीब के लिए दूसरा कानून, हम वो ठीक करेंगे, हम वो ठीक होने नहीं देंगे। सही। सो पहली चीज़ तो ये दिमाग में आ जाए। उसके बाद ये चीज़
अब आप गवर्नेंस की तरफ आ जाइए तो वेरियस एक्टिविटीज़ हैं जो शुरू हुई हैं पहले दिन से और अभी तक चल रही हैं, और मुख्तलिफ सेगमेंट्स ऑफ गवर्नेंस और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके हवाले से इनके लिए मुश्किलात पेश की जा रही हैं। अगर आप देखें तो शुरू में फजलुर रहमान साहब का धरना था और उसमें काफ़ी उन्होंने डिस्टेबलाइजेशन क्रिएट किया और बहुत ही देर तक चला, बड़ी मुश्किल से जाके उस चीज़ को संभाला। उसके बाद पीडीएम बन गई। पीडीएम में आपने देखा कि कंप्लीट अच्छा ये सारा का सारा एक फॉल्स फैब्रिकेटेड नैरेटिव के ऊपर उन्होंने बिल्ड किया। ठीक है, जो अब तहकीकात करें, असलियत से कोई ताल्लुक, लेकिन नैरेटिव और नैरेटिव बिल्डअप करने में मीडिया का बड़ा हाथ था। ठीक है, अच्छा जब ये सब कुछ हो गया, ये दूसरा पीडीएम का चलता रहा, उन्होंने बड़े इल्ज़ाम लगाए ये नहीं हो रहा है और ऐसे नहीं हो रहा, यूँ नहीं हो रहा, वो आप चलते रहे, इवेंचुअली वो पीडीएम फेल हुआ। लेकिन इसके पीडीएम के दौरान आपको शुगर माफिया, वीट माफिया और दूसरी जो अशिया खुर्दुनश की चीज़ें हैं, उन बाज़ारों की उनकी एक कंसोशियम है जो उन्होंने बड़ा अपना काम किया। और इन तमाम चीज़ों को मैनेज करने के लिए जो आपके पास जो रीढ़ की हड्डी होती है वो होती है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी ने बिल्कुल टोटली डिक्टेशन ली फ्रॉम द डायनेस्टी रूलर्स जो बाहर बैठे हुए हैं, जो आपके दो मेन हैं, जरदारी ग्रुप और नवाज ग्रुप, इनके अपॉइंट किए हुए लोग थे और अभी भी उनके अपॉइंट किए हुए लोग अभी भी काम कर रहे हैं। तो उन्होंने उनको ये कहा गया था कि इसको संभालने नहीं देना। सही, लेकिन इसमें कैप्टन साहब एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है जो इस तरफ आपने इशारा किया, ये ग्रुप्स आए, चाहे फजलुर रहमान की बात करें, पीडीएम की बात करें, टीएलपी की बात करें, जरदारी माफिया की बात करें, नवाज शरीफ माफिया की बात करें, ब्यूरोक्रेसी की बात करें, लेकिन इन सब के ऊपर भी रियासत है, इस्टेब्लिशमेंट है, हमारे इदारे हैं, हमारी इंटेलिजेंस है। वो लोग कहाँ हैं जो ये मुल्क अंदरूनी तौर पे हमें डैमेज करने जा रहे हैं? हुकूमत की नीयत साफ़ है, वज़ीर-ए-आज़म की नीयत साफ़ है, वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। हमें पहली दफ़ा पाकिस्तान की ये 74 साल तारीख में कि सिटिंग गवर्नमेंट के अपने लोग जहांगीर तरीन के खिलाफ कुछ सोच नहीं सकता था कि मुकदमा बने, और इससे पहले कभी नहीं बना। वो पहली दफ़ा थोड़ी वजारत में आए, पहले भी वो वफाकी वज़ीर हैं, लेकिन माफिया साथ चलती थी। जरदारी ने अपनी माफिया को साथ लेके चले, नवाज शरीफ अपनी माफिया को साथ लेके चले, उनको पता था कि यही हमें जितवाएंगे। पहली दफ़ा एहतसाब की बात हो रही है और उसी में रोडे अटकाए जा रहे हैं। अच्छा, आपने बड़ा दुखती रग पे हाथ रख दिया। मैं उस तरफ आ रहा था स्टैब्लिशमेंट का रोल इसमें, ये वेरियस सेगमेंट्स में डिस्क्राइब। मेरी नज़र में जो मेरे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है और जो जिस तरीके से ये हमने देखा, खामोशी इख्तियार रखी, खुशी में कहीं उन्होंने इतनी गालियां खाई, बिल्कुल इनपुट डायरेक्टली उनको नाम लेके उनको बुरा भला कहा गया। पहले जैसे में जब नवाज शरीफ ने वो और मरियम बीबी ने इनको टारगेट किया, हाँ, तो उसके बावजूद कोई रिएक्शन नहीं शो किया इन्होंने, कोई उसको, जबकि जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है और एस्टैब्लिशमेंट है, इनका काम ही ये सिक्योरिटी या एंटी स्टेट एक्टिविटीज जो है या एंटी स्टेट नैरेटिव को प्रमोट ना होने दिया जाए। एंटी गवर्नमेंट आप करते रहे, कोई मसला नहीं है, लेकिन एंटी स्टेट नहीं होना चाहिए। लेकिन आपने देखा कि उसके ऊपर भी कोई रिएक्शन नहीं हुआ। तो मैंने जैसे अभी पहले अर्ज किया कि ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, सब उन 10 सालों की अपॉइंटीज हैं जो कि इन दोनों की दौर में रही, 5 साल उनकी, 5 साल। और उसी तरीके से अनफॉर्चुनेटली मैं ये बड़ी सख्त कह रहा हूँ, बट मेरी अपनी तर्जिया ये है कि इनका भी अपॉइंटमेंट नवाज शरीफ का ही था। तो नवाज शरीफ इतने तगड़े हैं कि वो इनका अपॉइंटमेंट भी करें? नहीं, इनका अपॉइंटमेंट करके गए ना वो, जब प्रेसिडेंट आर्मी चीफ वाज अपॉइंटेड बाय नवाज शरीफ। सही, ठीक है। और मैंने अपने ट्विटर में भी कहा कि ये इनको एक्सटेंशन देना, सही, मेरी नज़र में, मेरी इंफॉर्मेशन बहुत बड़ा ब्लंडर था। बड़ी बात कर रहे हैं आप, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा ब्लंडर था। और उसकी वजह से देखें, सर्विस में एक फ्लो चलता है, सही, ठीक है ना। सर्विस में कोई आदमी इंडिस्पेंसिबल नहीं है, ठीक है। आज मैं हूँ, कल मेरी जगह दूसरा आएगा। मैं जहाँ से कमांड कर रहा था, अब वहाँ मेरे सामने जो बच्चे थे वो कमांड कर रहे हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो वो ये कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक आदमी चला गया तो मामला ठप हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये उस लिहाज से बहुत बड़ा ब्लंडर था। जैसे कि नवाज शरीफ उसको कियानी को एक्सटेंशन दी थी जरदारी ने, वो एक बहुत बड़ा, वो तो एक और उसका नतीजा था जिसकी वजह से ये सर्विस ने अपनी मट्टी पलीत करनी शुरू हुई थी, ठीक। और उसके बाद से ही चलता रहा सिलसिला। इनके दौर में भी आने के बाद ही शुड नॉट हैव गिवन एक्सटेंशन। तो आपके पास अच्छे लोग मौजूद थे, दे कुड हैव कम एंड कंटिन्यूड विद इट। ये
उन्हीं की अपॉइंटी है। और इसलिए मेरी समझ में, मेरी अपनी तर्जीह के मुताबिक, मेरे अपनी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, ये चीज़ अभी भी आपने देखा कि खामोशी इख्तियार करते रहे। और एक जुमला बड़ा अच्छा निकाला था जो कि बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं होती कि फौज का काम है टू सपोर्ट द पॉलिटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। बिल्कुल सही बात बोलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो लेकिन यहाँ क्यों पीछे नजर आ रही है हमें, वो सपोर्ट क्यों नहीं नजर आ रही? नहीं, वो सपोर्ट कैसी होती है? वो सपोर्ट ये होती है कि आप लोग आपस में करें, हम तो कुछ बोल रहे हैं, हम तो खामोश बैठेंगे। दैट इज सपोर्ट। ठीक, लेकिन ये क्योंकि और उसका नतीजा क्या, उससे पहले जो आर्मी बैशिंग हुई थी और जिस तरीके से जुडिशरी ने उस जज जो जानू मासूम हो चुका है, मर चुका है, जिसने मुशर्रफ को फांसी की सजा दी थी, ये सारा कुछ क्यों किया गया था? इसलिए किया गया था कि नेक्स्ट आर्मी चीफ दूसरा आएंगे, उनके लिए सबक हो कि बच्चों उसको भी फांसी हो गई और तुमको भी छोड़ेंगे नहीं हम। सही। तो ये पूरा एक तासुर क्रिएट किया गया, इसका परसेप्शन बिल्ड करने की कोशिश की। लेकिन जो बात आप कर रहे हैं, चूंकि आप एक्सपीरियंस्ड हैं, आप फोर्सेस के मामलात को समझते हैं, इंटरनली समझते हैं, चूंकि आपने सर्व किया पाकिस्तान को, इतना आसान होता है आर्मी चीफ के लिए? क्योंकि नीचे कोर्स बैठे होते हैं और कोर कमांडर्स की डिसीजन और थिंक टैंक है। ऐसा नहीं है कि वन मैन आर्मी चीफ नहीं होता, उसके अपॉइंटमेंट और उसको आगे लेके चलना, पीछे पूरा थिंक टैंक का सिस्टम बना हुआ है। इसलिए आर्मी चीफ के आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक सिस्टम काम कर रहा है। तो वो सिस्टम क्या, उसकी ओपिनियन नहीं है? सिस्टम में भी, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं, जुडिशरी में भी और ब्यूरोक्रेसी में भी और दूसरे शोबों में भी, इस चीज़ को जो इतना लंबा खींचा गया है, हर चीज़ को न, मतलब कोई पाए तकमील तक कोई भी चीज़ पहुंची नहीं है, कोई चीज़ प्रूफ ब्लैक एंड व्हाइट होकर सामने नहीं आई, सिर्फ इनके एलिगेशन ही रह गए। तो उसके वजह से ये नैरेटिव बिल्डअप हुआ कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन चल रही है। और इसलिए आर्मी में भी, आर्मी ने भी, फौज में भी 2-3-4 ग्रुप्स हैं जो सोचते हैं कि नहीं यार, तो अभी तक कोई सामने नहीं आई है, ये क्या कर रहे हैं, ये तो इसमें कोई वजन ही नहीं है। तो इसलिए उसमें भी आप दुरुस्त बन गए और आप बैठे हुए। देयर आर पीपल हु आर सपोर्टिंग PMLN, अभी बैठे हुए बहुत सारे। प्रोग्राम चूँकि बड़े ज़बरदस्त मरहले में दाखिल हो चुका है, लेकिन एक पॉइंट मैं इस पर डिस्कस करूँगा, फिर हम पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ आएंगे। ये इदारों के लिए ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है? क्योंकि पाक फ़ौज की यहाँ से गाड़ी गुजरती है तो लोग सल्यूट करते हैं, और अगर ये सारी चीज़ें हुई तो आप नहीं समझते कि आपका परसेप्शन जो है वो आवाम के सामने ख़राब हो जाएगा? पहले ही लोग इस तरह के सवालात उठा रहे हैं, फिर मुस्लिम लीग नून या इस तरह की जो हमारी जमातें हैं वो मुल्क मुखालिफ और ख़ासतौर पर फ़ौज मुखालिफ बयानिया है उनका। देखिए, फौज मुखालिफ बयानिया तो पिछले 3 साल से चल रहा, बल्कि उससे पहले 10 साल लगा लिया। सही। और यही मेरा रोना है, यही मेरा क्रिटिसिज्म कि ये चीज़ जब शुरू की गई थी, रोज़ गुरबा क्वेश्चन रोज़ पहले दिन ही जिन्होंने इस पर काम शुरू किया था उनको खराब सजाएं होनी चाहिए। ओपन ट्रायल होता कि ये बात जो इन्होंने की ये गलत है और उनको सजाएं मिलती। ठीक है। हमने देखा कि जितने भी एलिगेशन लगी और जितने भी लोगों ने, चाहे वो पोलिटिकल पार्टी से ताल्लुक हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी से ताल्लुक हो, कि जो भी इसने कहा वो कह के निकल के नैरेटिव। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हमारा प्रेस है, एक मेजर पोर्शन ऑफ मीडिया जो है वो उनके बिका हुआ, वो फिर उसी चीज़ को आगे प्रोजेक्ट करते रहते हैं। द रिजल्ट इज कि आपकी बात 16 आने से ही है कि आवाम में भी एक बड़ा तशवीश और एक इस्तिराब पाया जाता है कि ये क्या हो रहा है, हो क्या रहा है। यानी आई एम कंसर्न, मुझे बिलीव मी, बड़े दिन तो सोचता रहता हूँ, मुझे अगर रात को याद है, मुझे नींद नहीं आती कि ये हो क्या रहा है, वेयर आर वी हेडिंग। इवन वन इंस्टीट्यूशन लाइक द एस्टैब्लिशमेंट, उसके साथ भी ये हाल हो रहा है और एस्टैब्लिशमेंट इज हेल्पलेस इन टेकिंग एनी एक्शन अगेंस्ट देम। तो क्या कह सकते हैं आप? बिल्कुल। और ये जो सिस्टम है इसको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। और एस्टैब्लिशमेंट जो कि मुल्क चलाती है और पूरा जो हमारा इंटरनली जो मामला होते हैं, ख़ासतौर पे एक्सटर्नली जो इश्यूज़ होते हैं उनको देख रहे होते हैं, और पॉलिटिकल सिस्टम को वो बेसिकली सपोर्ट दे रहे होते हैं। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि ये लैकिंग आ रही है। इसकी वजह जिस तरह कैप्टन साहब ने डिस्कस किया कि ये वो इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से हमें नज़र आ रहा है बज़ाहिर ऐसा। अल्लाह करे कि ये एलिमेंट्स ख़त्म हों और पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है, एस्टैब्लिशमेंट है और ये जो चीज़ें हैं ये बेहतर हो सकें। जहांगीर तरीन ग्रुप की अगर हम बात करें, कौन लोग हैं जहांगीर तरीन के पीछे? इमरान खान साहब और जहांगीर तरीन, आपको भी पता है कि हुकूमत बनाने में जहांगीर तरीन का बड़ा हाथ था, बहुत ज़्यादा सपोर्ट जज से करने में। लेकिन अब क्या वजह है कि मुखालफत, और ऐसी मुखालफत के मिलना ही गवारा नहीं कर रहे? मिलना भी गवारा नहीं कर। बात यह है कि ये अब नया एक पेंडोरास बॉक्स खुल गया। एक चीज को आप एक साइड में करते हैं तो दूसरी शुरू होती है। तो ये अब नया चीज सामने आया और ये फाइनल उनके नज़र से ये
उस मेक एंड ब्रेक सिचुएशन पे ले आए कि जहाँ पर आपका बजट भी सामने आने वाला है, और अगर आपका बजट पास नहीं होता तो आपकी हुकूमत चली जाती है। बिल्कुल उस स्टेज पर आ गया, ठीक है ना। और इनको स्टेटमेंट जितने भी आप देखें इनके ग्रुप के, अभी तक जी हम इमरान साहब के साथ हैं लेकिन हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। व्हाट तहफ़्फ़ुज़ात यार? यू शुड हैव बीन सेइंग कि जी हियर आई एम, आप मेरा एहतसाब करें, मैं इनके साथ खड़ा हूँ, और अगर मुझे गिल्टी होता है तो आप बात करें। मुझे वो ये एटीट्यूड हमारे दरमियान कब आएगा कि यस अगर मैं गिल्टी हूँ या नहीं हूँ, लेकिन एहतसाब करें, मैं होऊंगा, अगर साफ होऊंगा तो बच जाऊंगा। ये एलिमेंट क्यों नहीं है हमारे? ये इसलिए नहीं है क्योंकि इतने सालों में किसी आदमी के पास मॉरल गट्स या नोबडी इज क्लीन, मिस्टर क्लीन कोई नहीं है पाकिस्तान में। सही, लेकिन इतनी जुर्रत तो करें थे, चलो ठीक है यार कोई मसला नहीं है। जब आप मिस्टर क्लीन नहीं है तो फिर आपको जब एक्सपोज किया जाएगा तो फिर आप किधर जाएंगे? सही। तो इसलिए उस चीज को कवर अप करने के लिए आपने वेरियस दरवाजे खोले हुए, वेरियस ऑप्शंस निकाल के रखते हैं कि इसको बन के। अच्छा, इनका जो वन ट्रैक माइंड है जिसकी वजह से 22 साल 23 साल उनको हुकूमत में आने नहीं दिया गया, विद डिस्पाइट द फैक्ट इनकी सपोर्ट और इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी रही, लेकिन नहीं आए उसलिए बिकॉज ऑफ वन सेंटेंस। ठीक है, मैं बता दूं, वन सेंटेंस की मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, इंक्लूडिंग मी, ठीक है ना। और यही चीज इन्होंने जाके इंटरनेशनल फोरम में भी कह दिया, तो अब वहां भी घंटी बज गई। अच्छा, कि ये क्या हो रहा है कि ये पाकिस्तान की तरफ से एक बंदा ऐसे आ रहा है, तो उन्होंने बोला इसको तो संभालो। तो इंटरनेशनली आपको एक प्रेशर बिल्ड किया जाए, टारगेट बना लिया गया कि इसको अगर आपने चलने दिया तो यू विल हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम। अच्छा सर, चूंकि गुफ्तगू इस तरफ चल निकली, इमरान खान ये कह रहे हैं कि मेरी हुकूमत जाती है तो चली जाए, एहतसाब पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। वो अलग बात है कि अदालतें या अगर हम नैब की बात करें तो वो थोड़ा सा डिले टैक्सेस यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान ये कह रहे हैं कि एनआरओ नहीं दूंगा, चाहे जहांगीर तरीन हो या मेरा कोई बेटा हो या कोई मेरा फैमिली मेम्बर हो, एनआरओ नहीं दूंगा। देखिए एग्जैक्टली ये वही जुमला है जो इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने कहा था कि वी विल फाइट, टीपू सुल्तान वाला जुमला, जी बिल्कुल, वी विल फाइट। तो यहाँ पर आके मैं छोड़ूंगा नहीं किसी, ठीक है ना। तो वहां पर भी इसकी ये कार्रवाई शुरू हो गई और यहाँ पर भी कार्रवाई। अब ही हैज टू प्रूव, और इससे पहले मैं समझता हूँ कि वो टाइम आ गया व्हेन ही शुड से, और मैं आया हूँ अवाम के लिए, अवाम की सपोर्ट अगर मुझे हासिल है तो मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ। अगर अवाम की सपोर्ट मेरे लिए नहीं है तो मैं जा रहा हूँ। मैं तो आराम से बकौल उनके खुद के कि ही हैड एवरीथिंग इन हिज लाइफ, क्या जरूरत थी उनको आगे अपने इन घटिया किस्म के लोगों की साथ सियासत करने का। सही मानो में घटिया किस्म के लोग जो कि ज़ाती मफाद को तरजीह देते हैं, जो सारी चीज़ें। अब देखें कोई भी नेशनल सिक्योरिटी का इशू हो या इकॉनमी का इशू हो, इस 10 साल जो गुजरे इसमें तो पाकिस्तान की तबाही फेर दी उन्होंने, ठीक है ना, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हम और आप कह रहे हैं कि हाँ तबाही फेर दी, लेकिन उन्होंने जो कैनवस के ऊपर है तो कुछ नहीं है सामने, कुछ भी नहीं, 3 साल में आप कुछ नहीं। अच्छा, इमरान खान ये कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं मेरी हुकूमत जाती है तो चली जाए, मुझे कोई इसकी परवाह नहीं है। मेरा मकसद ये था कि मैं आवाम को बता सकूं कि कहाँ कहाँ ये प्रेशर ग्रुप बने हुए हैं, माफियाज कहाँ कहाँ हैं, कहाँ मुझे काम नहीं करने दे रहे, मैं विलिंग हूँ काम करने के लिए। आप समझते हैं, और ये बात भी है, हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता आवाम भी ये सोच रहे हैं कि इमरान खान के हाथ बंधे हुए हैं, वो करना चाह रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा है। दो चीजें हुई हैं। पहली दफा आवाम को अंदरूनी मामलात का पता चला आपको मुझे कि हर वेरियस जो मिनिस्ट्रीज हैं, वेरियस जो लोग काम कर रहे हैं, वो अंदर क्या क्या लोग घपले कर रहे हैं और क्या क्या फॉर द फर्स्ट टाइम। और बिकॉज ही हैड उनके अपना कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट था, उन्होंने आके हर मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दी, ठीक है, आवाम को पता चल गया कि हो क्या रहा है। अच्छा, अब जिनके खिलाफ वो चीज़ें सामने, उन्होंने उसके खिलाफ फिर कार्रवाई डालनी शुरू कर दी। लेकिन हुआ ये नतीजे में कि जहां आवाम को ये सब चीज़ें पता चली, वहाँ उनके खिलाफ, जिनके खिलाफ ये चीज़ें सामने, वो सब बेहया बेगैरत बनकर सामने आ गए कि अब तो आ ही गए, ऐसी की तैसी, चलो तुमने जो करना शुरू हो गया। सो नाउ एवरीबडी वो एलिमेंट भी आ गया कि वेयर डिस्पाइट माई कन्विक्शन या डिस्पाइट आपकी एलिगेशन जो सामने आ रही है, हम आपको ऐसी की तैसी करते रहेंगे। ठीक, तो वो एक रिस्पॉन्स। गुफ्तगू चूँकि बड़ी मज़ेदार प्रोग्राम, चूँकि वक्त ख़त्म हो रहा है, नहीं तो हम मज़ीद इस पर डिस्कस करते तशनगी रह गई है, लेकिन अगले प्रोग्राम में हम ज़रूर ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। और इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त इंटरनेशनली और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में भी जो हमारे पाकिस्तान के जो कुछ प्रेशर ग्रुप्स हैं, माफियाज हैं, वो इंटरनेशनल एजेंसीज़ के, इंटरनेशनल जो
इस्टेब्लिशमेंट है, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट, उसका आलाकार बने हुए हैं और पाकिस्तान को तरक्की करता हुआ, आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते। यही वो वजह है। इमरान खान बार बार ये कह रहे हैं कि मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। मियां नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठे हुए हैं, कोर्ट उनको बुला रहा है, लेकिन वो वापस वतन आने को तैयार नहीं। अगर इतने ही मुखलिस हैं तो आएँ, अदालतों का सामना करें, अपने केसेस का सामना करें, बरी हों, अवाम में जाएँ, वोट लें और दोबारा अपना इक़्तिदार संभालें। लेकिन ये जुर्रत वो नहीं कर रहे। अब तो शहबाज शरीफ भी कोशिश कर रहे हैं कि वो भी पाकिस्तान से बाहर चले जाएँ। जब आपका रवैया ये होगा साबिक हुक्मरानों का, जिन्होंने 30-35 साल इस मुल्क के को लूटा, और 2-2.5-3 साल की हुकूमत को आप ये कह रहे हैं, इल्ज़ामात लगा रहे हैं, फिर प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि सही मानों में इमरान खान अच्छा काम कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान बदले। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और एजेंडा पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।